हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोग का जिसान सर क्लासेज में। पिछले लेक्चर में हम लोग रिडक्स सेक्शन से रिलेटेड रिड्यूसिंग पावर और ऑक्सीडाइजिंग पावर को देखे थे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिए थे। तो जो क्वेश्चन आप लोग को ना समझ में आया करे ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दिया करें ना, और जो क्वेश्चन दिया भी करे ना उसको प्रैक्टिस किया करें। सब क्वेश्चन ना एग्जाम में आए हुए हैं। अभी देखिए आज रिडक्स सेक्शन खत्म होएगा ना, तो इससे रिलेटेड और भी जितने क्वेश्चन बनते हैं आपको हम देंगे करने को, तो आप लोग करिएगा ना। तो ये देखें, ये इंट्रामॉलिक्यूलर रिडक्स सेक्शन हम लोग पढ़े। इंट्रामॉलिक्यूलर रिडक्स सेक्शन है क्या, जिसमें एक ही अणु का या तत्व का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। तो बताएं, यहाँ पे ब्रोमीन है, ब्रोमीन, और यहाँ पे क्या Br माइनस। अब यहाँ पे ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन नंबर 0 और यहाँ पे ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन, मुक्त अवस्था में जिस तत्व पर जो आवेश होता है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होता है। तो यहाँ पे ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या -1। यहाँ पे कितने से गुणा कर देंगे हम लोग? 2 से, क्योंकि ब्रोमीन यहाँ पे केटो है 2 ठो। जब 2 से गुणा करेंगे तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या में भी 2 से गुणा हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रहा है? कमी। कितने इलेक्ट्रॉन की? 2 इलेक्ट्रॉन की। इसका मतलब ये क्या हो गया? रिडक्शन। अब आगे देखें, ब्रोमीन गिव्स BrO3 माइनस। यहाँ पे ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन नंबर कितना? +5, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 0। अब बताएं, हम आपको एक पॉइंट लिखवाए थे कि ऐसी रासायनिक ऐसी रिडक्स अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के एक तरफ ऑक्सीजन दिया हो और एक तरफ ऑक्सीजन ना दिया हो, तो जिस तरफ ऑक्सीजन दिया रहता है उधर H+ और जिस तरफ नहीं दिया रहता है उधर जल जोड़कर अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। ये केस लिखवाए भी थे हम आपको ना। तो बताएं, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे OH- दिया हुआ है ना, तो जब दिया है और हो जा रहा है काम तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे OH- लिख दिए, तो अब इसमें क्या घट रहा है? H+ ना। बताएं, यहाँ पे ब्रोमीन का यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 से गुणा कर लेंगे तो ब्रोमीन भी 2 हो गया। अब बताएं, जब ब्रोमीन यहाँ पे 2 हो गया, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 6। ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 6। तो बताएं 6 ऑक्सीजन हो गए। अब यहाँ पे अगर हम लोग 6 से गुणा करेंगे तो बताएं ऑक्सीजन के हो गए 6 हाइड्रोजन के हो गए 6, तो यहाँ भी 6 से गुणा करेंगे, अभिक्रिया बैलेंस। अब बताएं, यहाँ पे ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन नंबर 0, 2 से इधर गुणा करें। अब 2 से 0 में गुणा करेंगे तो 0 नहीं होगा। अब बताएं, यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 10। ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रहा है? वृद्धि। कितने इलेक्ट्रॉन की? 10 इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। अब बताएं, इस अभिक्रिया में कितने से गुणा हो जाएगा? 10 से, और इसमें कितने से गुणा हो जाएगा? 2 से। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तो आए, can Br2 plus 20 electron gives 20 Br minus। इसमें 2 से गुणा करें, 2 Br2 plus 12 OH minus 20 electron gives 4 BrO3 minus plus 12 H plus ना। काट दें इसको, 10 2 12 क्या हो जाएगा? ब्रोमीन प्लस 12 OH माइनस गिव्स 20 Br माइनस प्लस 4 BrO3 माइनस प्लस 12 H प्लस। ये तो इसको इंट्रामॉलिक्यूलर रिडक्स रिएक्शन, एक ही अणु का ऑक्सीकरण भी होएगा और अपचयन भी होएगा। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आपको दिए थे पिछले लेक्चर में, आप लोग करिएगा। फास्फीन वाला जो केस था, फास्फीन जो सफेद फास्फोरस था, सफेद फास्फोरस से फास्फीन बना था, मेटाफास्फोरिक एसिड, तो वो क्वेश्चन आप लोग करिएगा। फास्फोरस से ही, फास्फोरस का ही ऑक्सीडेशन भी होता है और फास्फोरस का ही रिडक्शन भी होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चेक कर लें एक बार। ब्रोमीन का है 24 ठो, 20 20 4 24। ऑक्सीजन का है 12 ठो, ऑक्सीजन 4 3 12। हाइड्रोजन का 12 ठो 12 ना। तो ये लास्ट टाइप का रिडक्स रिएक्शन। अभी हम आपको क्वेश्चन और देंगे घर के लिए ना, आज रिडक्स रिएक्शन खत्म करना है ना। तो अब अगला केस देखें, रिडक्स रिएक्शन से रिलेटेड अगला केस, एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर जिसका ज्यादा होएगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा, अम्लीय सामर्थ्य भी ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो यूनिवर्सल होता है किसके? बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ। अब जैसे देखें, क्वेश्चन आपको दिया, मान लीजिए HCl O, HCl O2, HCl
O3 या ClO4। और इसमें क्वेश्चन में पूछेगा आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ का घटता क्रम बताएं, या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ का बढ़ता क्रम बताएं, या फिर बेसिक स्ट्रेंथ का घटता क्रम बताएं, या फिर बेसिक स्ट्रेंथ का बढ़ता क्रम बताएं। यही क्वेश्चन पूछेगा ना। तो बताएं, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर चेक करें। जब तक ऑक्सीडेशन नंबर आएगा नहीं, जब तक आप लोग ऑक्सीडेशन वो एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ बता नहीं सकते। तो बताएं, इसमें कितना +1, इसमें कितना +3, इसमें कितना +5, इसमें कितना +7। अब आपसे बोल दिया कि एसिडिक स्ट्रेंथ का घटता बढ़ता क्रम बताएं, तो बढ़ता क्रम बोल दिया। बताएं, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या सबसे ज्यादा, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या सबसे ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा। तो ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन एसिडिक स्ट्रेंथ ना। अब जैसे मान ले एक और एग्जांपल, अगर ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम है, मैक्सिमम, तो वो उसका नेचर कैसा होएगा, एसिडिक। उसका नेचर कैसा होएगा, एसिडिक। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम हुआ तो उसका नेचर कैसा होएगा, बेसिक। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंटरमीडिएट हुआ, इंटरमीडिएट, तो वो कैसे होंगे, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक। जैसे एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं, एक एग्जांपल बताते हैं। MnO2 MnO4 माइनस MnO, ऑल ऑफ दीज। अब क्वेश्चन आपसे पूछा, ये दिया हुआ है, आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताएं किस यौगिक की कौन सा यौगिक एसिडिक प्रकृति का है। एसिडिक, ऑक्सीडेशन मैक्सिमम तो एसिडिक नेचर, ऑक्सीडेशन मिनिमम तो बेसिक नेचर, ऑक्सीडेशन नंबर इंटरमीडिएट तो एम्फोटेरिक। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें, यहाँ पे +4 और यहाँ पे +7 और यहाँ पे +2। तो बताएं मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसका, C वाले का। तो बताएं ये कैसा, इसका नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक। मैक्सिमम किसका, B वाले का, इसका नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक। और इसका कितना, ना तो मिनिमम में ना तो मैक्सिमम में, तो इंटरमीडिएट में, तो ये किसकी तरह कार्य करेगा, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब समझते हैं आप लोग, जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह कार्य करे, मतलब एसिड और बेस दोनों की तरह कार्य करे। तो ये क्वेश्चन ना। तो एक, हाँ अगला, सोडियम अमलगम में किसी भी तत्व की ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा तो उनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 0। इसका मतलब क्या, नोट करके लिख लीजिएगा कि किसी भी अमलगम में धातुओं की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0, याद रखिएगा। तो और क्वेश्चन देखिए, जैसे ये क्वेश्चन हम आपको दिए हुए हैं, अब इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, घटता क्रम। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +4, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +6, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +7 और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +5 निकालना बताएं तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं ना। बाकी डायरेक्ट अगर जैसे हम लिख रहे हैं वैसे अगर आपको आ रहा है, हाँ 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 सही तो ठीक है, फिर तब तो बेस्ट जा रहे हैं। नहीं फिर निकाल ट्राई कर लीजिएगा, पता नहीं हम गलत है बता रहे हैं, सही बता रहे हैं ना। तो बताएं एसिडिक स्ट्रेंथ का घटता क्रम पूछा है, हम लोग पढ़े हैं एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा किसमें, Cl2O7 में। ये सबसे बड़ा, इससे छोटा कौन, SO3, इससे छोटा कौन, N2O5, इससे छोटा कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का घटता क्रम। अब ये क्वेश्चन देखें, ये H3PO4, H3PO3 और H3PO2, ये एक्सेप्शनल केस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +5, यहाँ पे +3, यहाँ पे +1। बताए सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद, लेकिन ये क्या है, गलत ना। ये एक्सेप्शनल केस है, इसमें जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर सबसे कम उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। सिर्फ यही क्वेश्चन, उसके बाद आप लोग परेशान ना होइएगा, सब जैसे हम लोग जानते हैं वैसे ही लगेगी ना। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इज शोन बाय, मतलब पीरियोडिक टेबल में ये 3 एलिमेंट, ऑस्मियम, रुथेनियम और जिनान, इन तीनों का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो मैक्सिमम होता है, मतलब +8। इन तीनों को छोड़ के पूरी पीरियोडिक टेबल में किसी भी तत्व की ऑक्सीडेशन नंबर +8 से ज्यादा नहीं होता। ये तीनों याद रखिएगा,
इन तीनों को छोड़ के अगर किसी और तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर +7 या +8 या +9 आ रहा है, अगर +9 10 जा रहे हैं तो तब तो गलत ही कर रहे हैं, पूरी तरीके से गलत कर रहे हैं। और बाकी हम आपको रूल बताए भी थे, अगर वायतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या आता है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या उसके वायतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संख्या के बराबर मान लिया जाता है ना। और बाकी हम लोग प्रयोग भी किए थे, आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं, पेरोक्साइड बॉन्ड की उपस्थिति के कारण। उसको सिद्ध करेंगे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में, आने दे, बहुत जल्द आएगा। अब ये क्वेश्चन हम आपको दिए हुए हैं, ये आपको रिडॉक्स सेक्शन पे बेसिस अभिक्रिया, इसको आपको बैलेंस करना है। इसमें ये क्वेश्चन है, इसमें आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का घटता क्रम बताना है। ये क्वेश्चन है, इसमें आपको बेसिक स्ट्रेंथ का घटता क्रम बताना है। ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक यौगिक में 3 तत्व ए, बी तथा सी है। यदि इनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्रमशः +6, -1 और -2 है, यौगिक का संभावित सूत्र बताएं यदि सभी तत्वों के ऑक्सीडेशन नंबर का योग 0 है। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको आंसर बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन होएगा जो संभावित सूत्र बनाएगा +6, -1, -2 को लेके ना। तो ये क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन हम आपको